आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 2 चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय के साथ उसके संतानें उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटेत। एक बार क्या हुआ, कोई प्रमत्त यानी मदमस्त जो हाथी था, उसने क्या किया, वृक्ष के नीचे आकर, वृक्ष से अधः यानी वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखा, उसकी वृक्ष की जो शाखाएं थी, उसकी जो टहनियां थी, उसको उसने अपनी शुंड से क्या किया, तोड़ना शुरू किया, तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। अब जो चिड़िया थी उसका जो घोंसला था वो जमीन पर आकर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। अब उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्याप्त। अब इसलिए वह चिड़िया उनको देखकर क्या करने लगी, रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसके दुख को देखकर, उसके दुख को सुनकर, उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुख पूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसीति, यानी हे देवी, तुम क्यों रो रही हो। चटका अवदेत, दुष्टने केन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को मार डाला। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, है ना। अब उस हाथी के वध से ही मेरा क्या होगा, दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत। तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले जाता है। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका वदत। उसकी बातों को सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूक मेघनाथ अस्ति। मेरा मित्र मेघनाथ नाम का एक मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, है ना, जल्दी ही उसके पास जाकर जो उचित होगा वह हम करेंगे। तदानीम तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्। अब तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने वो सारा वृत्तांत यानी कि सब कुछ उसके सामने कह दिया। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथा हम कथयामी तथा कुरुतम, यानी जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करो। मक्षी के, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, यानी कि तुम क्या करना, हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर के समय हाथी के कान में शब्द करो, यानी आवाज करो। येन सह नयने निमिल्य स्थास्यति, है ना, जिससे वह आंखें बंद करके रुक जाएगा। फिर येन सह नयने निमील्य स्थास्यति तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, है ना। अब क्या होगा कि तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह गज अंधम भविष्यति। इस प्रकार से वह जो हाथी है वह क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। अब प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय जाएगा, यानी पानी ढूंढेगा। मार्गे महान गर्त अस्ति। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा होगा। तस्य अंति के अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, है ना। उसके बाद क्या बोला, मैं खड़ा हो जाऊंगा और आवाज करूंगा मेरी आवाज से। मम शब्देन तम गर्तम जलाशय मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। अब मेरी आवाज से क्या हो जाएगा, मैं उसके पास खड़ा रहूंगा और आवाज करूंगा, और मेरी आवाज से वो उस गड्ढे को तालाब मानकर उसमें ही गिर जाएगा, ना उसकी ओर बढ़ेगा, उसको लगेगा कि मैं शायद तालाब की ओर जा रहा हूँ। अथ तथा कृते सह गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। इस प्रकार वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण करके विशाल गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, और वैसे कहा गया है,
बहुनाम साराणाम समवायो ही दुर्जय, यानी अनेक निर्बलों का संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है। यानी कि हाथी जो था वो क्या था, बहुत ताकतवर था, और बाकी सारे जितने भी जानवर थे वहां पर वो सब कैसे थे, निर्बल थे, लेकिन उन सब ने मिलकर उस बलशाली को मार दिया। ये इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ है, इन्हें आपको पढ़ना है, याद करना है। शब्दार्थों के अर्थ आप पढ़ेंगे तो आपको अनुवाद जल्दी समझ में आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है। वृक्ष का प्रतिवस्तिस्म, वृक्ष पर कौन रहता था, तो चटका, चटका यानी चिड़िया, तो वृक्षे चटका प्रतिवस्तिस्म, वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। वृक्ष से अधः का आगत, वृक्ष के नीचे कौन आ गया था, तो वृक्ष से अधः गजः आगत, वृक्ष के नीचे हाथी आ गया। गजः केन शाखा मात्रोड़त, गज ने किससे शाखाओं को तोड़ दिया, शुंडेन, गजः शुंडेन शाखा अत्रुटित, यानी हाथी ने शुंड से शाखाओं को तोड़ दिया था। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास लेकर गया था, तो मक्षिकायाम, काष्ठकूट चटकायाम मक्षिकायाम समीपम अनयत, काष्ठकूट जो था चिड़िया को मक्खी के पास लेकर गया। मक्षिकाया मित्रम का आसित, मक्खी का मित्र कौन था, तो मंडूक, मंडूक कौन होता है, मेंढक। अगला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी गई है उनको हटाकर आपको प्रश्न वाला शब्द रखना है। पहला है, कालेन चटकाया संतति जाता, है ना, समय के साथ जो चिड़िया थी उसकी संतानें हुई, तो किसकी संतानें हुई, चटकाया हटाएंगे तो लग जाएगा कस्या। फिर चटकाया नीडम भूवि अपतत, चटका चिड़िया का जो घोंसला था वह पृथ्वी पर गिर गया, तो नीडम क्या गिर गया, तो नीडम हटाकर लगा देंगे किम, है ना, चटकाया किम भूवि अपतत। अगला है, गजस्य वधेने मम दुखम अपसत, यानी हाथी को मारने से ही मेरा दुख दूर होगा, तो किसको मारने से दूर होगा, यहाँ गजस्य को हटाएंगे और उसकी जगह पर हम रखेंगे कस्य वधेने मम दुखम अपसरेत, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। अगला प्रश्न है, काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट जो है वो चोंच से गजस्य यानी हाथी के नयनों को फोड़ देगा, तो किसके द्वारा फोड़ा जाएगा, तो कया आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है लिखा है, मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, हेल्प बॉक्स से आपको क्रियापद लेकर रिक्त स्थानों को भरना है। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोष्टिषि, काष्ठकूट जो है चोंच से हाथी के नयनों यानी नेत्रों को फोड़ेगा। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि, मार्ग में स्थित होकर मैं शब्द करूंगा। तृषार्त गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर हाथी जलाशय जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिरेगा। काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, काष्ठकूट मक्खी को, काष्ठकूट ताम मक्षिकायाम समीपम अनयत, मक्षी के पास ले आया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रुटि, गज शुंड से वृक्ष की शाखाओं को तोड़ता है। अब है आपका एक वाक्य प्रश्नोत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे सेंटेंस में आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम कीम अपच्छत, चटका के दुख को सुनकर काष्ठकूट जो था क्या बोला, इसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देंगे। आंसर है, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत, देखिए यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन में से आंसर आ गए है ना। जो चटका के दुख को सुनकर, उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट उससे पूछता है, भद्रे, हे देवी, किमर्थम विलपसी, तुम क्यों रो रही हो। अगला प्रश्न है, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चटका चिड़िया और काष्ठकूट मक्खी की बातें सुनकर क्या बोले, तो चटकाया काष्ठकूटस्य वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका,
चिड़िया और काष्ठकूट की बातें सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथ अस्ति। मेरा मित्र मंडूकः यानी मेंढक मेघनाथ है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। जैसा हम शीघ्र ही उसके पास जाते हैं, जैसा उचित होगा हम वैसा करेंगे। अगला प्रश्न है, मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्खी से क्या बोला? तो मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, मेघनाद मक्खी से बोला, यथाहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहूंगा वैसा करो। चटकाहा काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा? चटकाहा काष्ठकूटम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से कहा, दुष्ट दुष्ट ने केन गजेन मम संतति नाशता। दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को नष्ट किया है। तस्य गजस्य वधने मम दुखम अपसत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो ये थे एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर, प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ लिखा है रिक्त स्थानाना पूर्यत, यानी जैसे आपको उदाहरण दिए हैं उसके अनुसार आगे के रिक्त स्थान आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचनम द्विवचनम और बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर लिखा है पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। अब दूसरा जो दिया है वो मध्यम पुरुष में दे रखा है। तो गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ, क्रीडेष्यसि क्रीडेष्यथ क्रीडिष्यथ। अगला जो दिया है वो है उत्तम पुरुष में। तो लेखिष्यामि लेखिष्याव लेखिष्यामः, हसिष्यामि हसिष्याव हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है उदाहरणानुसारम इसम शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत। यानी कि आपको इस उदाहरण में जो भी शब्द दिए हैं उनमें इसमें शब्द लगाकर भूतकालिक क्रिया में बनाना है। तो वर्तमान ये जो यहाँ पर ये जो है ये सारे लंग लकार में दे रखे, अवसत अपठत अत्रोटित, ये सब लंग लकार के रूप है। अब इसमें इसमें लगा देंगे, ये वर्तमान काल की क्रिया में हम इसमें लगा देंगे तो ये भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी। अपठत का हो जाएगा पठतीस्म, अत्रोटयत त्रोटयतीस्म, अपतत पततीस्म, अपृच्छत पृच्छति अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। अगला प्रश्न है कोष्ठकात उचितम पदवा चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उसके अनुसार उसको सेंटेंस को पढ़कर आपको सही वर्ड यहाँ पर फिल करना है। लिखा है बालिका मधुरम गायती। अब बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ पर से स्त्रीलिंग वाला शब्द लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से लेंगे एका। एका बालिका मधुरम गायती, एक बालिका मधुर गाती है। अगला कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, किसान खेती का कार्य करते हैं। ठीक है, अब किसान क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा चत्वारः। चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, 4 किसान कृषि का कार्य करते हैं। पत्राणि सुंदराणि सन्ति। अब पत्राणि जो है वो क्या है? नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर ते ता तानी, तो यहाँ आ जाएगा तानी। तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति। फिर धेनवः दुग्धम। अब धेनवः यानी गाय, बहुत सारी गाय के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ददंती। धेनवः दुग्धम ददंती, गाय दूध देती है। वयम संस्कृतम, है ना, हम सब संस्कृत पढ़े, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठाम। ठीक है, यहाँ पर यह आपका चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। बुक एक्सरसाइज और चैप्टर एक्सप्लेनेशन दोनों कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन प्रश्न है वो आप कमेंट में जरूर पूछें। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।